नमस्कार। मैं डिजीपे के बारे में अभी बताता हूँ। डिजीपे का आपने देखा होगा, अभी हमने कुछ सर्विसेज ऐड करी हैं, तो मैं डिजीपे बेसिक आपको समझा दूंगा। उसके बाद हम नई सर्विसेज जो हमने ऐड करी उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो सर्विसेज एनेबल्ड की गई हैं डिजीपे में, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, माइक्रो एटीएम की जो कार्ड एंड पिन की जो सर्विसेज हैं वो आप लोग कर रहे होंगे, वो भी चल रही है। प्लस डीएमटी हमने फिर से स्टार्ट कर दी है कुछ चेंजेस करके। वो वीएलई जो अभी तक डिजीपे पर रजिस्टर नहीं हुए हैं या अभी तक काम नहीं करते हैं, उनके लिए बता दूं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। आप रजिस्ट्रेशन तो हमने सबको अब बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर करके रखा डिजीपे पे। अभी अगर आपको डिजीपे पे काम शुरू करना है तो डिजीपे इंस्टॉल करने के लिए digipay.csccloud.in पे जाके डिजीपे के सॉफ्टवेयर्स पड़े हैं, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉयड के भी और विंडोज़ के भी। तो ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर लेंगे। और एंड्रॉयड का जो एप्लीकेशन है अब गूगल प्ले स्टोर में भी डाल दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद डिजीपे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपनी CC ID डाल के अपने आप को आप ऑथेंटिकेट करते हैं और सक्सेसफुल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया और आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा प्रोसेस है डिजीपे पे अपने आप को रजिस्टर और काम स्टार्ट करने के लिए। तो किसी भी एली को कुछ स्पेशल इसके लिए नहीं करना है, सब लोग बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर, केवल CC ID डाल के अपने आप को ऑथेंटिकेट करना है। ये कैश विड्रॉल प्रोसेस है। मेरी उम्मीद है कि सबको ये पता होगा कि प्रोसेस क्या है। डिपॉजिट प्रोसेस भी विड्रॉल प्रोसेस की तरह ही है। विड्रॉल प्रोसेस में सक्सेसफुल कंफर्मेशन पे आप कैश देते हैं, डिपॉजिट में सक्सेसफुल कंफर्मेशन पे आप कैश लेते हैं कस्टमर से। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र का थोड़ा फ्लो चेंज हुआ, जो पहले था अभी उसमें थोड़ा चेंज किया है। तो अभी क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। जो पहले आप लोगों का फीडबैक था कि OTP आते, उसको कम किया है। आपको पहली बार जब आप कस्टमर जो रेमिटर रजिस्ट्रेशन करते हैं एक बार, तब आपको एक OTP देनी है। रेमिटर रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक बार बेनिफिशियरी को जब रजिस्टर करते हैं तब आपको एक OTP देनी है, बाकी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जब करने आते हैं सेम रेमिटर सेम बेनिफिशियरी को, तो केवल एक OTP आएगी जिसमें आप कंफर्म करेंगे कि ये इस रेमिटर को या इस बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ट्रांसफ़र होगा। तो ये प्रोसेस, इसमें नया चेंज आया है एक DMT में एज़ पर न्यू RBI गाइडलाइंस। जब किसी कस्टमर का ट्रांजैक्शन आपको सक्सेस मिला बट उसके बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं जाता, कभी कभी बैंक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो भी टेक्निकल रीजंस हों, उसको रिफ़ंड करते हैं। वो 3 दिन तक होता है, 3 दिन के बाद भी रिफ़ंड कर सकते हैं एज पर जो टर्न अराउंड टाइम है बैंक्स का। तो 3 दिन के बाद भी हमें फेल्योर मैसेज आ सकता है। उस केस में कस्टमर जो रेमिटर है उसके मोबाइल पे एक OTP आती है। जब वो OTP बताएगा, आप OTP अपने सिस्टम में एंटर करेंगे, तब उसका बैलेंस रिफ़ंड होगा आपके पास। आपके डिजीपे जो लेजर होता है उसमें आपका बैलेंस रिफ़ंड होगा। तो ये एक चेंज है। ये जो RBI गाइडलाइन है उसका जो नई अभी रिसेंट गाइडलाइंस है उसको कंप्लाई करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। डिजीपे माइक्रो ATM अभी हमारे 20,000 वैली जो इस पे काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि ये हम दिसंबर तक हमारे 50,000 वैली इस पे अपने आप को रजिस्टर करके काम शुरू कर दें। तो हमारे पास डिवाइसेस स्टॉक में पड़ी हैं, आप ऑर्डर करते हैं तो विद इन ए वीक आपको डिलीवर हो जाएगी ये डिवाइसेस। माइक्रो ATM को ऑर्डर करने का प्रोसेस, CSC बाज़ार में जाके अपना माइक्रो ATM वहाँ पे सेलेक्ट टाइप करके सर्च करके माइक्रो ATM ऑर्डर कर सकते हैं। 2100 इसकी एक डिपॉजिट मनी है, वो आप 2100 पे करके ये ऑर्डर कर सकते हैं। जैसा बताया मैंने, एक हफ्ते में आपको हम लोग इंश्योर करते हैं कि डिलीवरी मिल जाए। इसमें आप 2 सर्विसेज कर सकते हैं फ़िलहाल, वो है कैश विड्रॉल की और बैलेंस इंक्वायरी की थ्रू कार्ड्स। ये कार्ड ट्रांजैक्शन ऐड करने का जो ऑब्जेक्टिव था, जैसा कि आप लोगों का भी फीडबैक होता था कि कार्ड ट्रांजैक्शन होनी चाहिए हमारी एप्लीकेशन में, ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ बैंक्स जो AEPS प्लेटफॉर्म पे नहीं है पर उनका ATM स्विच काम करता है, ATM स्विच में कनेक्टेड हैं वो जो स्विच है NPCI का, तो उनकी कस्टमर जिनके वो ATM इशू कर रखा है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, AEPS में नहीं कर सकते। बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनके कस्टमर्स को उन्होंने ATM इशू कर रखा है बट वो AEPS में नहीं है,
तो उन कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन आप कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, या कुछ बैंक जो ब्लॉक करते हैं ई ट्रांजैक्शंस को, या कस्टमर का आधार सीड नहीं किया हुआ है, उनके कस्टमर का अगर कार्ड है तो कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप। अभी एक और सर्विस ऐड करी, डिजिटल सेवा पोर्टल जो है उसका आपका वॉलेट जो है, वॉलेट टॉपअप आप डिजीपे से भी कर सकते हैं। इंस्टेंट वॉलेट टॉपअप होगा। अभी आपका गेटवे लगता था, गेटवे में फेल्योर भी होते थे, इसमें नेग्लिजिबल फेल्योर होगा, ना के बराबर, मतलब कोई फेल इसमें नहीं है। तो इससे आप कर सकते हैं। इससे आपकी, क्योंकि जो गेटवे की कॉस्ट लगती थी वो आपकी बचेगी। ये फ्री है, वेली के लिए कम्प्लीटली फ्री है। इससे आप अपना टॉपअप कर सकते हैं, इंस्टेंटली कर सकते हैं। एक फ़ायदा जो आपके कंसर्न्स हमारे पास आते हैं कि आप जब कोई विड्रॉल करते हैं, बैलेंस इकट्ठा होता है, अपने अकाउंट में लेते हैं, फिर आप बैंक से निकालते हैं, आपको एक सर्टेन लिमिट के बाद आपको TDS चार्ज होता है। तो वो बैलेंस आप डिजिटल सेवा पोर्टल को, जो वॉलेट है उसको टॉपअप करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासकर वो वीएली जो बिजली का बिल जमा करते हैं या हाई कैश इनफ्लो होता है, जिनके यहाँ कैश में होता है, फिर वो जाते हैं बैंक में, अपने बैंक में जमा करते हैं। जमा करने की भी कैश हैंडलिंग चार्जेस बैंक लेता है। फिर उससे आप बैलेंस से जाके आप टॉपअप करते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल का, तो बहुत टीडियस प्रोसेस। अगर इसमें बैलेंस है, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैंक जाने की जरूरत। उस कैश को आप फिर से डिसबर्स कर दीजिए, और जो क्रेडिट आपका लेजर में खड़ा हुआ है उससे आप डिजिटल सेवा पोर्टल टॉपअप कर दीजिए। और फिर बिल जो कलेक्शन है, बिजली का बिल या और भी जो बिल कलेक्ट करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, उसका उसको ये आप इंस्टेंटली टॉपअप करके आप कंटिन्यू रख सकते हैं अपनी सर्विस। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसके फ़ायदे हैं डिजीपे से डिजिटल सेवा पोर्टल टॉपअप करने का।